हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। जोहार, नमस्कार। भारतीय आम जनमानस की जिंदगी में अगर राजनीति की बात न हो तो लगता है बात बिल्कुल अधूरी सी रह गई है। देश में लोकसभा का चुनाव हुआ, केंद्र में नई सरकार बनी और सरकार बनने के साथ ही कई तरह की नई नई चर्चाएं चलने लगी और इस चर्चाओं को बल दिया हमारे देश के अति प्रतिभाशाली राजनेताओं ने। प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण हुआ, लंबे चौड़े जंबो जेट उनके कैबिनेट का शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद में फिर लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है। लोकसभा में प्रधानमंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष से लेकर के सारे सांसदों का बारी बारी से शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें कई सारी दिलचस्प बातें देखने में आई जो कि पहले कभी नहीं दिखी थी। देखने में आया कि शपथ ग्रहण समारोह में विदेश के भी नारे लगने लगे। अब तक तो जय श्री राम और अल्लाह अकबर के नारे लगते हुए देखे थे, मगर पहली बार देश में अलग देश के नारे लगे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो कि तेलंगाना के हैदराबाद से सांसद हैं। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में अल्लाह अकबर, जय भीम, जय संविधान के बाद जय फिलिस्तीन कहकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। इस पर कई सारे सांसद और राजनेता प्रयास में हैं कि इसी को आधार बना करके उनकी संसद सदस्यता को रद्द करा दे। प्रयास जारी है। अब देखना है कि जो संसद के स्पीकर हैं लोकसभा के, वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। कई लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि इतना जोरदार प्रचार प्रसार हुआ कारनामों का, फिर भी ढुल्लू महतो चुनाव कैसे जीत गया। तो भाई, ढुल्लू महतो और असदुद्दीन ओवैसी के चुनाव के जीत को जो नहीं पचा पा रहे हैं, उन्हें यह बात भी देखनी होगी कि कई ऐसे लोग जीत के आए हैं जिनकी जीत जाने क्या संदेश देती है कि जनता ने क्या सोचकर उन्हें वोट दिया है। जीत के आने वाले कुछ लोगों में हैं जो कि आतंकवाद के केस में जेल में बंद हैं, तिहाड़ में। वो भी लोग चुनाव जीत गए हैं कश्मीर के इलाकों से। तो कुछ जीते हैं जो अलग देश की मांग यानी कि खालिस्तान की मांग करते थे, वो जीते हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चा में है सरबजीत, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्यारे का पुत्र है। ये सारे जीत आने वाले समय में देश की राजनीति में क्या नया मोड़ लेकर के आएंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। आज भारतीय संसद के संयुक्त रूप से संबोधन का दिन था। आज भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ संबोधित किया। जाहिर सी बात है कि देश में जिसकी सरकार होती है उसी के तरफ से ये संबोधन का सारा जो अभिभाषण है वो होता है। द्रौपदी मुर्मू ने भी देश की सरकार पर तीसरी बार विश्वास जताने के लिए भारतीय जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पर विश्वास जताने के लिए देश का आभार। उन्होंने कहा कि इस देश के इस सरकार में इस बार देश के गरीब, देश की नारियां और देश की युवा प्राथमिकता में हैं। हालांकि ये आने वाले समय में देखना होगा कि ये बात अभिभाषण तक सीमित रहता है या सरकार अपने कामों से भी जनता का विश्वास जीत पाती है कि क्या उसे गरीबों की, देश की नारियों की और बेरोजगार युवाओं की कोई चिंता है भी या नहीं। सिलसिला यूं ही लोकतंत्र में चलता रहेगा, चर्चाएं यूं ही चलती रहेंगी। मगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाते रहेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। तो इस देश को कायम रखने में, भारतीयता को कायम रखने में हमारे देश के राजनेता क्या कुछ योगदान देंगे, ये देखना होगा। मगर दिलचस्प बात ये रही कि अपने शपथ ग्रहण में प्रोटेम स्पीकर को धमकाने की भी दो सांसदों ने कोशिश की। ये दो सांसद में से दो जो प्रमुख नाम है, एक आज़ाद भारत पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण उर्फ चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि भीम आर्मी के भी सुप्रीमो कहे जाते हैं, और दूसरे सांसद रहे बिहार से चुनाव जीतकर आए पप्पू यादव, जिन्होंने कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को सीधे सीधे धमकाया कि आप मुझे सिखाएंगे क्या, मैं इतने बार से सांसद रहा हूं।
भाई ये जो नई नई परंपराएं शुरू हो रही हैं, क्या इसका पटाक्षेप होगा या ये एक नई शुरुआत है जो आने वाले समय में और ज़्यादा देखने में आएंगे, ये तो देखना होगा। मगर निस्संदेह लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कहीं ना कहीं मान मर्यादाओं की, जनता की अपेक्षाओं की, जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए और जनता की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। एक आदर्श प्रस्तुत करने की कोशिश होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद आम जनमानस तो करता ही है। कितना निभा पाते हैं ये देखेंगे हम आने वाले समय में। ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, युगल किशोर भगत और उदित उरांव के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।